दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे एक पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर की फाइट में कौन जीतेगा? वैसे काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब दे पाना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। वैसे बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे टाइगर को ही विजेता मान लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें पोलर बेयर के बारे में बिना कुछ जाने टाइगर को ज्यादा ताकतवर समझना शायद गलत होगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, वजन और मारक क्षमता के मामले में पोलर बेयर साइबेरियन टाइगर से कहीं भी पीछे दिखाई नहीं देता। वैसे हर कोई जानता है कि साइबेरियन टाइगर बहुत ही खूंखार और आदमखोर होते हैं, लेकिन पोलर बेयर भी खूंखार और आदमखोर होते हैं। दोनों ही जानवरों का अपना एक अलग अंदाज है। पोलर बेयर को सफेद भालू, समुद्री भालू और बर्फ में रहने वाला भालू भी कहते हैं। ग्रेट व्हाइट बेयर नॉर्थ अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगर पोलर बेयर की बात करें तो ये धरती पर पाए जाने वाले समस्त जानवरों में सबसे बड़ा और ताकतवर मांसाहारी जानवर है। माना जाता है पोलर बेयर जन्म से ही खूंखार और दरिंदा होता है, और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरता, और यही चीज इसे बहुत खतरनाक बनाती है। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर्स की बात करें तो एक साथ कई इंसानों को देखकर साइबेरियन टाइगर डर कर भाग जाता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि साइबेरियन टाइगर डरपोक होता है। साइबेरियन टाइगर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर है, लेकिन लगातार हो रही वनों की कटाई और शिकार के कारण आज दुनिया में केवल 400 साइबेरियन टाइगर ही जिंदा बचे हैं। इनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर के रहने का स्थान बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए बहुत कम चांसेस है कि कभी दोनों का आमना सामना भी हो। लेकिन अगर फिर भी मान लिया जाए कि कभी पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर के बीच फाइट होती है, तो दोनों में से कौन जीतेगा? ये जानने से पहले हमें दोनों जानवरों के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकल सकता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। सबसे पहले पोलर बेयर की बात करते हैं। पोलर बेयर की गर्दन बहुत मोटी होती है, जबकि उसका सिर गर्दन की अपेक्षा छोटा होता है, और इसके छोटे छोटे घुमावदार कान होते हैं और पूंछ भी काफी छोटी होती है। नर पोलर बेयर मादा पोलर बेयर के अपेक्षा काफी बड़े होते हैं, और इनका वजन 410 किलोग्राम से 720 किलोग्राम तक होता है, जो वाकई में बहुत ज्यादा है। अगर ऊंचाई की बात करें तो पोलर बेयर 5.3 फीट तक ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊंचाई की तुलना में इनकी लंबाई कुछ ज्यादा होती है। ये 7.2 फीट से 8.2 फीट लंबे हो सकते हैं, जो इंसानों की तुलना में ज्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोलर बेयर की स्किन ब्लैक कलर की होती है, जबकि उसके ऊपर के बाल सफेद कलर के होते हैं। ब्लैक स्किन सनलाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करती है और पोलर बेयर को बर्फीले इलाकों में भी गर्म बनाए रखती है। कुदरत ने पोलर बेयर के पैरों को कुछ इस तरह से बनाया है कि इन्हें बर्फ में चलते और दौड़ते समय कोई दिक्कत नहीं होती। इनके पैर वाकई में बहुत मजबूत होते हैं। इनके पैरों की स्किन बहुत ही खुरदरी होती है, जो इन्हें बर्फ में फिसलने से बचाती है। इनके पंजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, और इसीलिए पोलर बेयर शिकार करते समय अपने पंजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर की बात करें तो उसके पंजे भी बहुत नुकीले और ताकतवर होते हैं, लेकिन साइबेरियन टाइगर के पंजे बर्फ में चलने के अनुकूल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइबेरियन टाइगर पोलर बेयर के इलाके में आ गया तो वह खतरे में पड़ सकता है। वैसे साइबेरियन टाइगर बर्फ वाले इलाके में भ्रमण करना पसंद करते हैं और आसानी से शिकार भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आखिर अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, और पोलर बेयर तो हमेशा ही बर्फ वाले इलाके में रहते हैं, और साइबेरियन टाइगर हमेशा हरे भरे और घने जंगलों में रहते हैं। अगर लंबाई की बात करें तो साइबेरियन टाइगर 11 फीट यानी कि करीब 3.3 मीटर लंबे होते हैं। वजन के मामले में भी साइबेरियन टाइगर पोलर बेयर से थोड़े पीछे दिखाई देते हैं। एक वयस्क साइबेरियन टाइगर का वजन 320 किलोग्राम तक होता है। वहीं मादा टाइगर का वजन नर टाइगर के मुकाबले बहुत कम होता है। मादा टाइगर का एवरेज वजन 180 किलोग्राम तक होता है। साइबेरियन टाइगर के बालों का रंग बहुत ही स्पेशल और सुनहरा होता है। इनके बालों का धारीदार रंग देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की तरह ही साइबेरियन टाइगर्स के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। जिस तरह किसी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह टाइगर्स के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। ये वाकई हैरानी वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे भला टाइगर्स और साइबेरियन टाइगर्स में क्या फर्क होता है? तो हम आपको बता दें, साइबेरियन टाइगर दूसरे टाइगर से अलग होते हैं। इनके शरीर पर पीली धारियां पाई जाती है और इनकी संख्या बहुत ही कम है। अब बात करते हैं पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर की कुछ आदतों और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पोलर बेयर केवल आर्कटिक में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। पोलर बेयर को ठंडी हवा का झोंका बड़ा पसंद है, इसलिए अक्सर बर्फ के किनारे वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं।
जहां बर्फ के किनारों से टकराकर ठंडी हवा इन तक पहुंच पाए। लगातार तापमान बदलने से बर्फ गलती रहती है और दोबारा से जम जाती है, इसलिए पोलर बेयर अक्सर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां बर्फ और पानी एक साथ पाए जाते हों। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी तापमान अधिक होता है तो पोलर बेयर बर्फ के पानी में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। साउदर्न बियोफोर्ट सी में इनकी जनसंख्या काफी ठीक ठाक है। वहीं दूसरी तरफ अलास्कन और कैनेडियन आर्कटिक में पोलर बेयर अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर केवल 900 पोलर बेयर ही पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या 50% तक कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें घूमने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। ज्यादातर साइबेरियन टाइगर पूर्वी रशिया और उत्तरी चाइना में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर को बर्फ वाले जंगल काफी पसंद आते हैं। इसके अलावा साइबेरियन टाइगर ऐसे जंगल में रहना पसंद करते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में हरियाली और पानी की झीलें पाई जाती हों। साइबेरियन टाइगर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठंडियों के समय मौसम बहुत ही ठंडा होता है और बर्फ गिरती है। ये अपना ज्यादातर समय ध्रुवीय पहाड़ों में व्यतीत करते हैं जहाँ कोई इंसान न पहुँच पाए। ध्रुवीय पहाड़ों में साल के अधिकतर समय बर्फ ही गिरती रहती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की इंसानी हलचल नहीं होती। साइबेरियन टाइगर की सबसे खास आदत ये होती है कि वो अपने दिन के अधिकतर समय में विचरण करते रहते हैं। और अब बात करते हैं खाने की। इंसान हो या फिर जानवर, खाना हर किसी को चाहिए। पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर दोनों ही मांस भक्षी जानवर है। अगर बात पोलर बेयर की करें तो ये जानवर सबसे ज्यादा शिकार सील का करता है। रिगेड सील, बियर्डेड सील और भी तरह के समुद्री जानवर आदि। दिन के समय अक्सर सील समुद्र के किनारे जमी हुई बर्फ में आराम करते हैं और इसी समय पोलर बेयर उनका शिकार कर लेते हैं। सील अधिकांशतः अपने बच्चों को बर्फ के घरोंदों में जन्म देती है और पोलर बेयर मौके का फायदा उठाकर उनका शिकार कर लेता है। पोलर बेयर की सबसे खास बात ये होती है कि सभी पोलर बेयर एक परफेक्ट तैराक होते हैं, इसलिए पानी के अंदर घुसकर बेलुगा व्हेल को मारने की क्षमता रखते हैं। पानी में तैरते समय पोलर बेयर केवल अपने सामने वाले हिस्से का यूज करते हैं। इसके अलावा पोलर बेयर मरी हुई मछलियों और व्हेल को भी खा जाते हैं। कभी कभी पोलर बेयर पहाड़ी इलाके में रहने वाले इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे को भी खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर जंगली सुअर, चीतल और हिरण का शिकार करते हैं। इसके अलावा साइबेरियन टाइगर कुछ छोटे छोटे जानवरों को भी अपना शिकार बनाकर पेट भरता है। ऐसे बहुत कम केस देखे गए हैं जब पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर का आमना सामना हो, लेकिन ऐसे बहुत रेयर केस देखे गए हैं जिसमें साइबेरियन टाइगर ने पोलर बेयर को अपना शिकार बनाया हो। अगर दोनों के बिहेवियर की बात करें तो पोलर बेयर अपना अधिकांश समय अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करता है। नर और मादा पोलर बेयर अक्सर साथ देखे जा सकते हैं। पोलर बेयर पानी के अंदर तैरते समय देख सकता है और आसानी से पानी के अंदर घुसकर मछली को पकड़ सकता है। सर्दी के समय पोलर बेयर बहुत कम सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर अकेला रहना पसंद करता है। मादा और नर टाइगर केवल सेक्सुअल एक्टिविटी के समय ही साथ दिखते हैं। साइबेरियन टाइगर दिन के अधिकांश समय में अकेले घूमकर खाने की तलाश करते हैं। साइबेरियन टाइगर को अपने पंजों से पेड़ की टहनियों पर निशान बनाते देखा जा सकता है। साइबेरियन टाइगर रात के समय में भी एक्टिव रहते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पानी के अंदर भी अपना शिकार कर सकते हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी है ये पता करने की आखिर दोनों के फाइट में कौन जीतेगा। अगर सब तरफ से देखा जाए तो साइबेरियन टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साइबेरियन टाइगर आसानी से पोलर बेयर को अपना शिकार बना लेगा। साइबेरियन टाइगर के जीतने का सबसे बड़ा कारण उसकी स्पीड और शिकार करने की टेक्निक है। साइबेरियन टाइगर को बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने में महारत हासिल है। उसका पावरफुल जबड़ा, फुर्तीले पंजे और नुकीले दांतों के सामने पोलर बेयर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। और अगर पोलर बेयर अपनी जान बचाकर भागना भी चाहे तो साइबेरियन टाइगर की स्पीड के सामने वो भाग भी नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर पोलर बेयर साइबेरियन टाइगर के ऊपर हावी होने लगे तो साइबेरियन टाइगर अपनी जान बचाकर भाग सकता है, क्योंकि वो पोलर बेयर की तुलना में दुगनी तेजी से दौड़ सकता है। अगर सब मिलाकर देखा जाए तो इस फाइट में जीत साइबेरियन टाइगर की ही होगी। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।